युवराज सिर्फ 2 उंगलियों से सारे पेड़ को गिरा देता है। यह देखकर वह खुद भी हैरान हो जाता है। फिर वह प्रिंस को लेकर साम्राज्य की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक दूसरे साम्राज्य के लोग आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखकर युवराज जैसे ही तलवार निकालता है कि एक सैनिक उस पर हमला कर देता है, जिससे युवक जमीन पर गिर पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए दुश्मन आगे बढ़ते हैं, मगर प्रिंस अपने दिव्य शक्तियों से सबको दूर कर देता है। उसी पल उनमें से एक युवक कहता है, अगर तू असली योद्धा है तो बिना शक्ति के लड़। इतना कहकर फिर वह प्रिंस पर हमला करने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही प्रिंस सबको अपने वश में कर लेता है और अगले ही वार में उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद प्रिंस अपने साम्राज्य की ओर निकल पड़ता है, मगर रास्ते में वह देखता है कि एक लड़की पर अत्याचार हो रहा है और यह देखकर हैरानी होती है कि वो लोग उसी के साम्राज्य के थे। जैसे ही सबकी नजर प्रिंस पर पड़ती है, वो लोग तुरंत भाग जाते हैं। लड़की पास आकर अपनी इज्जत के बदले प्रिंस को एक चाकू भेंट करती है, लेकिन प्रिंस उसे लेने से मना कर देता है और युवराज से कहता है, लड़की को यहाँ से सुरक्षित ले जाओ। लेकिन तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और लड़की को वापस बुलाने के लिए कहता है। फिर वह लड़की को रथ पर बैठने का इशारा करता है, मगर अचानक वही लुटेरे वापस आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। लेकिन प्रिंस के एक ही वार से उनमें से एक के शरीर में बड़ा सा छेद हो जाता है। ये नजारा देखकर बाकी सैनिक डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद प्रिंस लड़की को लेकर उसके साम्राज्य पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम चेतावनी देता है, सावधान रहो, अभी भी कुछ लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। राजा प्रिंस को भोजन पर बुलाता है, मगर प्रिंस को यह नहीं पता था कि यह राजा की सोची समझी चाल है। राजा ताली बजाकर देवदासी को बुलाता है और वह मदिरा निकालकर अपने मुंह से प्रिंस को पिलाने लगती है। फिर वह जाकर प्रिंस के गोद में बैठ जाती है और उसकी आंखें बंद करके अपने बालों की पिन निकालकर प्रिंस पर हमला करने करती है, लेकिन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का दे देता है। तभी राजा प्रिंस भी पर हमला करने लगता है, लेकिन प्रिंस ने बड़ी चालाकी से उसके हाथ को कंट्रोल कर लेता है। ये सब देखकर राजा की सेना भी आ जाती है, लेकिन तभी एक वीर योद्धा की एंट्री होती है और वह एक ही झटके में सबको मार गिराता है। राजा यह देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से में प्रिंस को धमकी देने लगता है, मगर योद्धा उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। यह दृश्य देखकर दासी रोने लगती है और खबर पूरे राज्य में फैल जाती है कि प्रिंस ने राजा को खत्म कर दिया है। इसी का फायदा उठाकर दूसरे साम्राज्य के लोग आक्रमण की योजना बनाने लगते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उससे पहले नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।